मध्य प्रदेश के दमोह स्थित ऐतिहासिक नौहटा में 5 फरवरी से नौहलेश्वर महोत्सव का भव्य आगाज होने जा रहा है। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि यह 10 दिवसीय आयोजन धार्मिक आस्था, बुंदेली संस्कृति और जनकल्याण का अद्भुत संगम होगा। महोत्सव की शुरुआत 5 फरवरी को एक विशाल सांस्कृतिक चेतना यात्रा से होगी, जिसमें 1000 से अधिक लोक कलाकार बुंदेली दीवारी नृत्य की छटा बिखेरेंगे। इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 12 फरवरी को होने वाला विशाल किसान सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कृषि कार्यशाला और उन्नत खेती पर विशेषज्ञों द्वारा संवाद किया जाएगा। सांस्कृतिक मंच पर इस बार राष्ट्रीय स्तर के सितारों की चमक बिखरेगी। 11 से 15 फरवरी के बीच सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, हर हर शंभू फेम, अभिलिप्सा पांडा, प्रख्यात अभिनेता पुनीत इस्सर, ओज के कवि हरिओम पवार और आशा वैष्णव अपनी प्रस्तुतियों से महोत्सव में 4 चांद लगाएंगे। साथ ही 1500 स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मेले में मनोरंजन के लिए हॉट एयर बैलून और एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, तो वहीं जन सेवा के लिए स्वास्थ्य शिविर, रोजगार मेला और महिला सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण आयोजन किए जाएंगे। विकास और विरासत को समेटे यह महोत्सव बुंदेलखंड के गौरव को नई पहचान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि 5 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नौहलेश्वर महोत्सव संपन्न होने जा रहा है और इसके साथ साथ 10 दिवसीय मेले का भी आयोजन इसमें किया जा रहा है। और इस नौहलेश्वर महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार जो 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। इसमें कैलाश खेर हैं, आशा वैष्णव हैं, हरिओम पवार और उनकी पूरी टीम है, पुनीत इस्सर और उनका पूरा ग्रुप अपनी प्रस्तुति देने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभिलिप्सा पांडा की भी प्रस्तुतियां हैं। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर लगभग 150 प्रस्तुतियां 10 दिनों के अंदर प्रस्तावित की गई हैं, जिसका मूल कारण ये है कि हम चाहते हैं कि ये बड़ा मंच स्थानीय प्रतिभाओं को भी मिले और दमोह ज़िले की स्थानीय प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच भी मिलेगा और उनको उभरने का अवसर भी मिलेगा। इस दृष्टि से स्थानीय प्रतिभाओं को लेकर भी कार्यक्रम हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम जो दिन के कार्यक्रम हैं, उसमें रोजगार सम्मेलन और कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम, जिसमें लगभग 2000 लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके। उसके बाद 6 और 7 तारीख को अपना ये स्वास्थ्य शिविर, जिसमें लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को प्रयास ये है कि उसमें उसका लाभ मिल सके। स्वास्थ्य शिविर भी हम लगा रहे हैं। रोज़गार मेले के माध्यम से रोज़गार मेला, जिसमें लगभग 2000 लोगों को रोज़गार मिल सके, इस प्रकार का रोज़गार मेला भी इसमें हम लगा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला सम्मेलन भी हम करेंगे। इसके साथ साथ किसान सम्मेलन, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उस दिन किसान सम्मेलन भी करने की रचना योजना है। तो कुल मिला के ये जो नौहटा महोत्सव है, आने वाले समय में प्रदेश का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बने, इस दृष्टि से पूरी रचना योजना हमने की है। तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावना है और निश्चित रूप से वो आएंगे। तत्व विभाग की भी तमाम प्रकार की जो प्रदर्शनियां हैं वो लगाई जाएंगी। उसके साथ साथ जो महापुरुष हैं, उनकी भी अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग प्रदर्शनियां लगाने की रचना योजना बनाई गई है। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से, जैसे पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि दमोह को हम पर्यटन का हब बनाएंगे, उस दृष्टि से सारी रचना योजना हमने बनाई है, जिसमें बांधवपुर धाम का 100 करोड़ का काम चल रहा है। नौहटा में भी 7-8 करोड़ के काम चल रहे हैं। अपना खर्रा घाट मंदिर का भी काम शुरू हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेकों काम दमोह ज़िले में 20 करोड़ की राशि से हमारा दमयंती संग्रहालय का भी पूरी रचना योजना बनी है।
तो कुल मिला के पर्यटन हब दमोह कैसे बने, इस दृष्टि से पूरी रचना योजना बनाई जा रही है और धीरे धीरे इसका अच्छा प्रतिफल देखने को मिलेगा। क्या है तो वो आवागमन के लिए स्वयं के साधन से ही जाना पड़ेगा, तो उनको घूमने के लिए लोग आते ही हैं। मेले की इतनी प्रसिद्धि है कि लोग अपने आप मेले को देखने के लिए बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि बड़े बड़े कलाकार आए और 25-25, 30-30 हज़ार की पब्लिक अपने आप वहाँ पर एकत्रित हुई। तो ये अपने आप में बताता है कि मेले की लोकप्रियता और नौहटा महोत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए केवल जवेरा के ही नहीं, पूरे दमोह जिले के लोग नौहटा में पधारेंगे और उनका सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन भी हम करेंगे।